उपस्थित सभी आर्य बंधुओं, आज प्रातःकाल की बेला में आप सब लोगों ने मिलकर के बहुत पवित्र शुभ कार्य इस यज्ञ को किया है। ये यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य है, संसार का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है। जो व्यक्ति इसे प्रतिदिन करता है, निश्चित है उसके सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान वेद से जब हम बात करते हैं, वेद माता हमें कहती है कि हे मानव, तू निरंतर यज्ञ कर। जब हम सामवेद का सूत्र पढ़ते हैं तो चलो हम आपको एक सामवेद के सूत्र का भाष्य बताते हैं, अर्थ बताते हैं, क्योंकि यज्ञ के बाद एक वेद मंत्र की व्याख्या होना अनिवार्य होता है। तो आए हम थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करते हैं। एक सामवेद का सूत्र है, माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञा इंद्र सौमिनः मान्तः स्त्रीनो अरायतः। ये बहुत प्यारा सूत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है। इसमें 3 चरण हैं और तीनों चरणों में प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जीवात्मा उस परमात्मा से कुछ बात करता है। सर्वप्रथम प्रथम चरण है कि माँ प्रगाम पथो वयम। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, माँ प्रगाम पथो वयम, पथ कहते हैं रास्ते को, परंतु यहाँ रास्ते से अर्थ लिया जा रहा है योनि से। 84 लाख योनि, जैसा कि आप सुनते हैं पढ़ते हैं, 84 लाख योनियाँ हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि है, क्योंकि और जितनी इतर योनियाँ हैं ये सब भोग योनियाँ हैं। मानव योनि एक ऐसी है, भोग योनि के साथ साथ कर्तव्य योनियों भी है, योग योनि भी है। तो यहाँ पर जो मार्ग शब्द आया है सूत्र में, उसमें परमात्मा से जीवात्मा ये प्रार्थना करता है, भक्ति ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं अपने मार्ग से पीछे न लौटूं। अर्थात मैंने इस मानव का जो चोला जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद प्राप्त किया है, ये मुझसे फिर से छिन न जाए। क्या इसका कोई उपाय है? अच्छा, आप सब लोग बैठे, आप कोई ये चाहते हैं कि हम मनुष्य से कुत्ता बिल्ली की योनि में जाएं? आप कोई चाहता है कि कीट पतंग की योनि में जाएं? आप कोई चाहता है कि हम भोग योनियों में शुअर आदि की योनि में जाएं? अर्थात कोई नहीं चाहता है। जब आप कोई भी भोग योनि में जाना नहीं चाहते हैं तो हमें ये उपाय करना चाहिए कि कौन सा ऐसा उपाय है, कैसा कौन सा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम भोग योनि में न जाकर के निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हम मनुष्य से ऋषि बने, देव बने और अपने जीवन के लक्ष्य मुक्ति मोक्ष आनंद को प्राप्त कर सकें। क्या ऐसा मार्ग कोई है? कोई ऐसा सूत्र है? ऐसा कोई कर्म है? जीवात्मा परमेश्वर से यह प्रार्थना कर रहा है, भक्ति ये प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ, मुझे ऐसा कोई कर्म सूत्र दो जिससे मैं निरंतर निरंतर आगे ही बढ़ता चला जाऊं। मानो भक्त की पुकार को परमेश्वर ने सुन लिया है और परमेश्वर भक्त को सांत्वना देते हुए कहता है कि हे भक्त, अगर तू निश्चित भोग योनि में नहीं जाना चाहता है तो मैं तुझे एक सूत्र देता हूं। और वो सूत्र क्या है? माँ यज्ञा इंद्र सौमिनः। कितना प्यारा सूत्र दिया। मानव को कहा कि तू भोग योनि में जाना नहीं चाहता है तो मान्तः स्त्रीनो अरायते, तू उस यज्ञ से परे मत हो। अर्थात कहा कि तू निरंतर यज्ञ कर, और तू यज्ञ करेगा, निरंतर अपने जीवन को यज्ञमय बना लेगा, तो फिर तू भोग योनि में वापस नहीं जाएगा, तू निरंतर यज्ञ करता रहे। परंतु प्रश्न ये उपस्थित होता है, ये जिज्ञासा भक्त करता है और आप सब लोगों को भी करनी चाहिए कि यज्ञ क्या है। अभी आपने जिस यज्ञ को किया है, सामग्री से किया है, घी से किया है, ईंधन से किया है, क्या इसी को हम यज्ञ कहते हैं? यही यज्ञ है। इसी को हम निरंतर करते रहें तो निश्चित है कि हमारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। हम मानव से आगे बढ़ जाएंगे, पीछे नहीं लौटेंगे। तो ये प्रश्न फिर किया गया कि यज्ञ क्या है? तो परमात्मा इसका समाधान देता है। यज्ञ
का समाधान देता है कि यज्ञ क्या है, तो कहता है मानतः स्त्रिनो अरायतः। यहाँ पर यज्ञ की परिभाषा ईश्वर ने दी और कहा कि मानतः स्त्रिनो अरायतः। अरायत शब्द बहुत ही व्यापक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात हे मानव, तू अपने अंदर से संकीर्णताओं को हटा दे, छल कपट राग द्वेष को हटा दे। जो व्यक्ति छल कपट राग द्वेष घृणा वैमनस्यता को अपने अंदर से हटा देता है, वो मानो वो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, उसका जीवन यज्ञ में बन गया है। और जब तक छल कपट राग द्वेष नहीं हटता है तो व्यक्ति याज्ञिक नहीं कहलाता है। इसलिए क्या अर्थ किया यज्ञ का? स्त्रीन अरायत। अरायत कहते हैं संकीर्णताओं को, विषमताओं को, छल को, कपट को, राग को, द्वेष को। इसलिए ये जो यज्ञ किया जाता है, भौतिक यज्ञ जो आप करते हैं, अभी आपने किया है, आचार्य जी ने कराया है, इसका भाव भी यही बताता है। यज्ञ की एक एक प्रक्रिया हमें कुछ कहती है। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, जब तक उस पर आप विचार नहीं करेंगे, जब तक यज्ञ के मंत्रों की आत्माओं तक नहीं पहुंचोगे, तब तक इस यज्ञ का अर्थ आता नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं और यज्ञ प्रार्थना में क्या कहते हैं? छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अर्थात जब तक हमारे अंदर से छल कपट राग द्वेष नहीं जाएगा, जब तक हम पूर्ण रूप से याज्ञिक नहीं बन सकते हैं। इसलिए यह सूत्र जो मैंने कहा कि पहला माँ प्रगाम पथो भयम, हम मार्ग से पीछे न लौटें, तो फिर कहा कि यज्ञ क्या है? मानत स्त्रोनो अरायत कह दिया। अर्थात हम अपनी संकीर्णताओं से ऊपर उठने का प्रयास करें। अब प्रयास करें तो प्रयत्न करें तो कैसे करें? इसके लिए भी मानव योनि जो हमें मिलती है, जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद मिलती है, तो इसके लिए हम भगवान कृष्ण से बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी इस बात को बहुत महत्वपूर्ण रूप से उठाया है और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसव स्वध्वम एव इष्ट काम धुको। हे अर्जुन, उस परमपिता परमात्मा ने, अर्थात उस प्रजापति ने, उस यज्ञ रूप भगवान ने इस सृष्टि को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया है। यज्ञ के साथ उत्पन्न किया है। प्रसव कहते हैं न्यूतनता को। तू भी अपना प्रत्येक कार्य यज्ञ में होकर के करेगा, यज्ञ के सिद्धांत को लेकर के करेगा, तो इष्ट काम, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पर भगवान कृष्ण को लोगों ने पढ़ा नहीं, भगवान कृष्ण की विचारधारा को लोगों ने जाना नहीं। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, साफ कहते हैं गीता के अंदर कि अगर तुम अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हो, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, आप अपनी मानव योनि को सार्थक करना चाहते हो, आप अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो, मुक्ति मोक्ष आनंद चाहते हो, तो तुम्हें यज्ञ से जुड़ना पड़ेगा। जैसे परमात्मा ने यज्ञ रूप प्रभु ने इस सारे संसार को यज्ञ में बनाया है, उसी प्रकार तू भी अपना प्रत्येक कार्य यज्ञ में करके चल, यज्ञ के सिद्धांत को लेकर के चल। यहां भी अर्जुन ने यह प्रश्न कर दिया भगवान कृष्ण से कि यज्ञ है क्या, कैसे करूं? तो वहां उस सूत्र में, वेद के सूत्र में भी ये कहा और यहाँ भी अर्जुन भी भगवान कृष्ण से कहते हैं। तो अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण, यज्ञ शिष्टो शनः संतो, यज्ञ शिष्टो शनः संतो मुंचन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते अघा पापा ये पचंत आत्म कारणात्। यहाँ स्पष्ट कर दिया भगवान कृष्ण ने कि जो व्यक्ति यज्ञ श्रेष्ठांशी होता है, अर्थात यज्ञ की परिभाषा भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि अर्जुन तुझे यज्ञ श्रेष्ठांशी बनना है, मुंचन्ते सर्व किल विषयी, और वो सारे पापों से छूट जाता है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, गीता में 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों को मैंने कई बार पढ़ा है, परंतु भगवान कृष्ण ने कहीं पर यह नहीं लिखा है कि तुम गोवर्धन की परिक्रमा करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। परंतु मुझे इस श्लोक में स्पष्ट मिला, भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ शिष्टासन संतो मुंचन्ते सर्व किल विषयी। हे अर्जुन, तुम सारे पापों से छूट जाएगा। कब छूट जाएगा? जब तू यज्ञ को अपने जीवन में लेकर के चलेगा, तू अपने जीवन को याज्ञिक बनेगा, याज्ञिक बनाएगा।
और याज्ञिक कब बनाएगा? भुंजते ते अघ पापा ये पचंत आत्म कारणात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञ श्रेष्ठांशी कौन होता है? जो अकेला नहीं खाता है, जो अकेला नहीं पहनता है, अकेला नहीं अपने लिए कमाता है, अर्थात जो अकेला चलता है, अकेला खाता है, अकेला एकत्व की भावना लेकर के चलता है, वो तो पाप को खाता है। तो यहाँ पर यज्ञ क्या हुआ? यज्ञ का विस्तार क्या है? अर्थात त्याग की भावना लेकर के चलना। आपने हर मंत्र के पीछे श्वास शब्द बोला है, और श्वास शब्द का अर्थ क्या है? ओहाद त्यागी धातु से श्वास शब्द बनता है, और श्वास शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग। जब तक आप अपने जीवन में त्याग नहीं लाओगे, जब तक औरों को खिला के नहीं खाओगे, औरों को सुख दे करके जब आप सुख लेंगे, अर्थात त्याग की भावना जीवन में आएगी, तो वो यज्ञ होता है। इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग की भावना नहीं रखता है, वो याज्ञिक हो ही नहीं सकता है। उसके अंदर तो छल कपट राग द्वेष रहता है। इसी बात को जब तुलसीदास से पूछा गया तो तुलसीदास भी यही कहते हैं। तुलसीदास भी ये कहते हैं कि जिसका मन छल कपट से युक्त है, वो व्यक्ति कभी भी जो है भगवान कृष्ण के भी शब्दों में और तुलसीदास के शब्दों में कभी वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है, सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें यज्ञ से जुड़ना पड़ेगा, और यज्ञ से आप जुड़ करके चलेंगे तभी तो हम याज्ञिक बन करके आगे निकलेंगे। इससे आगे जब हम पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यो अन्न शमव यज्ञाद भवति परजन्यो यज्ञ कर्म शमद भव। ये भगवान कृष्ण की सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में यह नियम चल रहा है कि अन्न से प्राणी की रक्षा होती है। और अन्न कहाँ से आता है? बादल से आता है। और बादल कहाँ से आता है? यज्ञ से आता है। और यज्ञ कहाँ से आता है? सत्कर्म से आता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अर्थात हे अर्जुन, अन्न जो है प्राणी मात्र का रक्षक है। अन्नो वही प्राण, उपनिषद का ऋषि कहता है अन्न से प्राण की रक्षा होती है, अर्थात प्राणी का पालन अन्न से होता है। और अन्न जो है वर्षा से होता है, बादल से होता है, और बादल जो है यज्ञ के द्वारा बनते हैं, और यज्ञ सत्कर्म से होता है। फिर प्रश्न अर्जुन ने कर दिया कि कर्म किससे बनता है? तो कहा कर्म ब्रह्मोद्भवम बुद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्र भवम तस्मा सर्वगतम नित्यम ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठितम। और कर्म जो है बुद्धि से बनता है, और बुद्धि जो है अक्षर से बनती है, और अक्षर जो है उस ब्रह्म से पैदा होता है। इसलिए इस यज्ञ में भगवान उपस्थित होते हैं। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि अक्षर जो है न क्षरती थी अक्षर, अर्थात अक्षर आदि सृष्टि में उस परमपिता परमात्मा ने मानव समाज को दिया, और मानव समाज को देकर के हमें ये सतर्क और सावधान किया कि जो व्यक्ति अक्षर पढ़ता है, अक्षर का ज्ञान करता है, अर्थात वेद पढ़ता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है, और उसकी बुद्धि पवित्र होती है तो उसका कर्म पवित्र होता है, और उसका कर्म पवित्र होता है तो वो याज्ञिक होता है। और जब याज्ञिक बन जाता है तो यज्ञ से बादल हो जाते हैं, और बादल बनते हैं तो वर्षा हो जाती है, और वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है, और अन्न पैदा होता है तो प्राणी की रक्षा होती है, सभी प्राणियों की रक्षा होती है। इसलिए मैंने प्रारंभ में जो सूत्र कहा था, माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञा इंद्र शोमना मानता स्त्रिनो अरायत। अगर तुम वास्तव में अपने जीवन को सफल, धन्य और सार्थक करना चाहते हो, आप निरंतर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको यज्ञ से जुड़ना पड़ेगा। और यज्ञ से जुड़कर प्रत्येक कार्य को आप यज्ञ में होकर के करोगे तो निश्चित ही आपका जीवन उन्नत में होगा। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है यज्ञेन यज्ञम यजमन्त देवाः, यज्ञेन यज्ञ से यज्ञ को अयजंत देवा विद्वान लोग करते हैं। अर्थात इस भौतिक यज्ञ से विद्वान लोग जो है आध्यात्मिक यज्ञ करते हैं, और ये आध्यात्मिक यज्ञ जब करते हैं तो वह निरंतर निरंतर आगे बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त में थोड़ा सा आपके सामने निवेदन किया है। इस सूत्र के माध्यम से, इस वेद के मंत्र के माध्यम से,
कि आप याज्ञिक बनिए, अपने जीवन को याज्ञिक बनाइए और स्वयं पवित्र बनिए, परिवार को पवित्र बनाइए और फिर समाज और राष्ट्र को पवित्र बनाते हुए निश्चित है कि आप जो है विश्व शांति का आधार बन जाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है। उसी प्रकार छोटे छोटे सत्कर्मों से ही समाज का निर्माण हो जाता है। इसलिए ये आपके लिए मैंने बहुत संक्षिप्त में शब्द कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इसी प्रकार यज्ञ करते रहें, कराते रहें और विद्वानों को बुलाते रहें और उनका श्रवण करते रहें। धन्यवाद। ओम शम।